Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is To Autumn, which is written by the great romantic poet John Keats. Student, this is an ode. Ode is a type of poem in which the poet prays something or someone special, and in this poem John Keats prays autumn. Autumn is a season. सो स्टूडेंट आप ऑलरेडी इस पे दो जो स्ट्रेंजार्स देख चुके हैं। ये जो पोएम है, दिस पोएम कंसिस्टिंग इन 3 स्ट्रेंजार्स। तो आज हम 3rd स्ट्रेंजर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जॉन कीट्स जो है वो ऑटम की तारीफ़ कर रहे हैं, ऑटम को बेस्ट सीज़न बता रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजर में इन्होंने ऑटम को जो है बेस्ट फ्रेंड बताया है सन का, कि सन और ऑटम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों मिलके कंस्पायर करते हैं। जो भी फ्रूट्स हैं उनको पकाते हैं, ठीक है, एप्पल्स को बिल्कुल जूसी कर देते हैं, ग्रेप्स को बिल्कुल जूसी कर देते हैं। तो ये कंस्पायर करते हैं दोनों मिलके। उसके अलावा ऑटम के टाइम में जो हनी बीज जो हैं वो जाती है बीज फ्लावर पे और हनी सक करती है और अपने सेल्स को, अपने हाइव को पूरी तरह से स्टिकी जो चिपचिपा सा शहद होता है उससे भर लेती है, कि भाई स्टोर कर लेती है गर्मियाँ आने तक। फर्स्ट स्ट्रेंजर में ये था। देन सेकंड स्ट्रेंजर में हमने पढ़ा कि ऑटम को एक मेडन बोला गया है, एक घास उठाने वाली लड़की जो अपने खेत में काम कर रही है और वो एक एप्पल का जूस निकालने वाली मशीन के पास बैठी हुई है। वो छोटे से रास्ते से बैलेंस बनाते हुए अपने सर पे जो है धान का ढेर लेकर जा रही है, ठीक है, ये सब बताया गया है। उसके बाल ऐसे लग रहा है कि ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। ये सेकंड स्ट्रेंजर में हमने पढ़ा। देन आज हम 3rd स्ट्रेंजर पढ़ते हैं इसका। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। यहाँ जॉन कीट्स ने बोला है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ गए? वेयर आर दे, कहाँ गए वो? थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। देखो, आपने ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर पोएट्स तारीफ़ करते हैं स्प्रिंग की, क्योंकि स्प्रिंग जो है बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु को बहुत ऐसे माना जाता है एकदम ग्रीनरी, फ्रेशनेस, पर यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। जॉन कीट्स ने ऑटम की तारीफ़ की है। तो ये कह रहा है पहले वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ गए? वेयर आर दे, वो कहाँ गए? थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हास्ट दाई म्यूज़िक टू, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है। तुम जो है स्प्रिंग के बारे में मत सोचो कि उसके सॉन्ग्स कहाँ गए, उसके सॉन्ग कहाँ गए, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है। ऑटम को बोल रहा है कि तुम्हारे पास भी अपना खुद का ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। अब वो बताएगा ऑटम के टाइम क्या क्या हो रहा है। वाइल बैरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। ऑटम के टाइम में जो क्लाउड्स हैं, बैरिड मीन्स बीच में, क्लाउड्स ब्लूम चमकते हैं, द सॉफ्ट डाइंग डे। जब डाइंग डे इन द सेंस सॉरी इवनिंग का टाइम, जब दिन ख़त्म हो रहा हो, डाइंग डे इन द सेंस जब दिन ख़त्म हो रहा हो, मर रहा हो। तो इवनिंग के टाइम में क्या होता है, आपने कभी इवनिंग के टाइम में सनसेट होते हुए देखा है तो आपको बहुत ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आएगी। उसके आसपास बिल्कुल रेडिश से क्लाउड रहेंगे। तो सेम वही सीनरी दिखाई गई है। वाइल बैरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। डाइंग डे के टाइम में जो क्लाउड्स है वो बिल्कुल चमकते हैं, ब्लूम करते हैं, ठीक है, बीच में क्लाउड्स जो है सन के बीच में बिल्कुल चमकते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यूज। और जब वो रेज जो है सन की, सनसेट वाली रेज जब आती है डंठल पे, भाई फूल हमने तोड़ लिया या जो भी हमने हार्वेस्ट है उसकी कटिंग कर ली, उसके बाद जो डंठल पे आपको इमेजिन करना है, ये जस्ट इमेजिन वाली चीज़ है कि जब सनसेट हो रहा है और बिल्कुल रेडिश कलर सन में आ रहा है और वो सन की रेज जब डंठल पे गिरेगी। एंड टच द स्टबल प्लेन्स मीन डंठल, जो प्लेन्स में उगे हुए, प्लेन्स में जो पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, उसके बाद उनके जब डंठल बाकी रह जाते हैं उन पे जब गिरती है विद रोज़ी ह्यूज़, तब वो रोज़ी कलर बनाती है। मीन्स उन डंठल में एकदम रेडिश रोज़ी ह्यूज़ हमें फील होती है ना। तो इतना ब्यूटीफुल वो लगता है। उसके बाद एंड इन वेलफुल क्योर द स्मॉल नट्स मॉन। उसके अलावा वेलफुल मतलब दुखी, है ना, दुखी क्योर द स्मॉल नट्स मॉन, वो गाना गाते हैं। कौन? स्मॉल नट्स इट अ टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं। तो ये गाना गाते हैं एमंग द रिवर स्वेलोज। कहाँ गाना गाते हैं ये? एमंग द रिवर स्वेलोज। जो नदी होती है उससे जब छोटे छोटे से पेड़ पौधे नदी के अंदर से निकलते हैं, अंडर वाटर मान लो, या फिर आप मान लो कि जो काई सी जमी हुई होती है उसके पास से जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे निकलते हैं, उन पे ये नट्स बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं?
गाना गा रहे हैं, मौन कर रहे हैं, दुखी गाना गा रहे हैं। एंड इन वेलफुल क्योर, क्योर मतलब जो ग्रुप होता है सिंगर का, तो इन अ वेलफुल क्योर, तो बहुत सारे क्योर, दुखी क्योर जो है, द स्मॉल नट्स, छोटे छोटे से इंसेक्ट, मौन मतलब गा रहे हैं, दुखी सॉन्ग गा रहे हैं, सैड सॉन्ग। एमंग द रिवर स्वेलोज, कहाँ पे गा रहे हैं? रिवर स्वेलोज के बीच में, जो रिवर से निकलते हुए जो स्वेलोज हैं, पेड़ हैं, उनके बीच में। बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, वो ऐसे गाना गा रहे हैं जैसे कि लग रहा है जो विंड है वो ब्लो कर रही है, कभी विंड तेज हो रही है, कभी विंड डाइज कम हो रही है। बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाई, ऐसे लग रहा है कि जो विंड है वो लाइव्स मतलब जी रही है और डाइज मर रही है। तो जैसे कि विंड की जो वेग जो गति है वो कभी धीमी हो रही है और कभी तेज हो रही है, ऐसे वो गाना गा रहे हैं। कौन? जो स्मॉल नट्स है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, अब दिखाए गए हैं मेमने। फुल ग्रोन लैम्प्स मतलब जो मेमने हैं, जो बिल्कुल फुल ग्रोन हो चुके हैं, वो क्या है कर रहे हैं? मेमने आप सब समझते हो, बकरी या भेड़ के जो बच्चे हैं उनको बोला गया है। तो वो कह रहे हैं एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट, वो तेज़ी से ब्लीड कर रहे हैं। देखो जब भी ये मैं का साउंड जो होता है उसको इंग्लिश में ब्लीड बोला जाता है, तो मेमने और भेड़ के जो बच्चे होते हैं जब वो बोलते हैं तो दे आर ब्लीटिंग, तो वो ब्लीड कर रहे हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीड, ज़ोर से ब्लीड कर रहे हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न, कहाँ से कर रहे हैं ब्लीड? हिली बॉर्न मतलब ऊपर पहाड़ी से। मैम ने भी बोल रहे हैं, ये एक सीनरी दिखाई गई है कि जो सनसेट हो रहा है उसकी लालिमा, धरती पे जो डंठल हैं, जो हार्वेस्ट कटिंग के बाद जो बच्ची कुची घास है उन पर पड़ रहे हैं और वहाँ पे भी बिल्कुल रेडिश सा नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो छोटे छोटे स्मॉल नट्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो रिवर से निकलने वाले पेड़ पौधों पे मौन कर रहे हैं, दुखी गाना गा रहे हैं। कहने का मतलब वो जो है आवाज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा ऐसा लग रहा है जब वो आवाज़ करें कि जो विंड है वो तेज़ी से चल रही है या कभी धीमी हो रही है। उसके अलावा जो लैम्प्स हैं, मेमने जो है वो ब्लीड कर रहे हैं, कहाँ से? हिली बॉर्न से, पहाड़ी से। हेज क्रिकेट सिंग, उसके अलावा जो हेज क्रिकेट है, जो मैदान में रहने वाले क्रिकेट मतलब टाइप ऑफ इंसेक्ट जो है वो भी गा रहे हैं। हेज क्रिकेट सिंग मतलब वो भी गा रहे हैं। एंड नाउ विद द टेम्पल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल, उसके अलावा जो रेड ब्रेस्ट है, रेड ब्रेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड। रेड ब्रेस्ट एक तरह की बर्ड है, वो भी जैसे कि क्या कर रही है? विसल जो है सीटी बजा रही है। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब एक गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब फार्म हाउस से, फार्म से। एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलोज चिड़िया बहुत सारी बर्ड्स, और गैदरिंग स्वेलोज मतलब गैदर, बहुत सारी गैदरिंग में स्वेलोज हैं। ट्विटर इन द स्काई, वो आसमान में ट्विटरिंग कर रही है। सो ये इमेजिनेशन आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या था। ये जो ऑटम पोएम का लास्ट स्टेंजा है इसमें यही दिखाया गया है स्टार्टिंग में कि जो सनसेट का टाइम है उस टाइम में हर जगह बिल्कुल क्लाउड जो है बिल्कुल लाल और रेडिश हो जाते हैं। अगर वो रेज, सनसेट की रेज जब धरती पे पड़ती है तो डंठल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। जो छोटे छोटे से कीड़े हैं वो रिवर से निकलने वाले पेड़ों पर जो है आवाज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हवा है उसकी गति तेज़ और कम हो रही है। उसके बाद में बताया गया है कि जो चिड़िया, जो मेमने हैं वो पहाड़ी से मैं कर रहे हैं। जो छोटे छोटे से क्रिकेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या कीड़े से हैं वो गाना गा रहे हैं। जो रेड ब्रेस्ट है, जो बर्ड है रेड ब्रेस्ट, वो सीटी बजा रही है। और बहुत सारी चिड़िया, गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, स्काई में ट्विटरिंग कर रही है। सो ये पोएम थी हमारी ऑटम, बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट पोएम है। आप इसके 1 to 3 सारे स्टेंजास वन बाय वन देखें, आपको समझ में आ जाएगी। 3 स्टेंजा में ये पोएम है। इसमें ऑटम को प्रेज़ किया गया है। ये एक ऑड है, ऑटम के सीज़न को प्रेज़ किया गया कि उस टाइम क्या क्या होता है, उस टाइम की सीनरी और इमेजिनेशन दिखाया गया है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।